हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम परफेक्ट होंगे। और गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे सिलेक्ट क्लासेस में गाइस। ठीक है, मेरा नाम है प्रदीप जांगिड़ सर। तो मैं स्वागत करता हूँ वंस अगेन आपका। गाइस देखो, ये हमारी कौन सी सीरीज है। ये हमारी सिलेक्शन सीरीज है। इसमें क्या करता हूँ मैं, जस्ट फोकस करता हूँ जो आपका वीक पॉइंट होता है ना रीजनिंग का, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है गाइस, इसकी आज हमारी कौन सी क्लास होगी, ये आपकी 15th क्लास होगी। अगर आपको लगता है कि आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करिए, इस टॉपिक से जुड़िए, इस सीरीज से जुड़िए। गाइज मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया है इस सिलेक्शन सीरीज की, आपने 30 क्लास लूंगा मैं इस पर। अगर आपकी 30 की 30 क्लासेज अगर आपने देख ली, तो आपका जो ये टॉपिक है ना, बिल्कुल कवर अप हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा किसी पजल को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, क्या ट्रिक्स होते हैं, वगैरह वगैरह, कैसे स्टेप्स इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखो गाइस, इसमें क्या है, आपकी आज जो मैंने ली है वो डेज बेस्ड है। ठीक है, डे बे पजल है आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको 6 to 7 डे दिए जाते हैं। ठीक है, कभी वो बोलेगा एक ऑफ हो, या बोले कभी सारे ऑफ हो, ऐसे आपको पजल मिलती है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, इसने क्या बोला, एक स्कूल है। इन अ स्कूल इवेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आर शेड्यूल ऑन अ डिफरेंट 7 days। मतलब क्या है, 7 दिन है और डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं उस डे पे क्या हो रहे हैं, हेल्ड हो रहे हैं। मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी डे पे हो रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कहाँ पे हो रही, संडे पे। तो हमारे पास क्या प्लस पॉइंट, हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है कि उसने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि मंडे कब आएगा और ट्यूसडे कब आएगा, और लास्ट में कौन सा डे होगा हमारा, वो होगा हमारा संडे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि मंडे से स्टार्ट करोगे और एंड कहाँ पे करोगे आप करोगे संडे पे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, मैं नोट डाउन करता जाऊंगा और उसको पुटअप करता जाऊंगा कि कौन सी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी हमारी पॉसिबिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन। उसने क्या बोला आगे, टू सब्जेक्ट आर शेड्यूल ऑन टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे एज वेल एज संडे। मतलब क्या, दो सब्जेक्ट आएंगे आपके सैटरडे को और दो ही सब्जेक्ट मेरे आएंगे संडे को। बाकी दिन क्या होगा, मेरे एक एक सब्जेक्ट आएगा। बाकी जो बचे हुए 5 दिन है ना, उसमें मेरे एक एक सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, चलिए। और सब्जेक्ट कौन कौन से आपके पास, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, मैथ्स एंड हिंदी। ये अगर 9 सब्जेक्ट हो गए आपके। ठीक है, चलिए। अब उसने क्या बोला, अगर देखो यहां से स्टार्ट हो गया आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। उसने क्या बोला, जीके इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे। तो ये मेरी क्या डेफिनेट कंडीशन हो गई कि जीके मेरा कहाँ पे आएगा, जीके मेरा कंफर्म हो गया कहाँ पे आएगा, ये मेरा आएगा थर्सडे को। तो ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, बायोलॉजी एंड हिंदी आर शेड्यूल टू बी ऑन द सेम डे। मतलब क्या, ये सेम डे आएगी। देखो, या तो वो सैटरडे को आएगी या वो संडे को आएगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कौन कौन सी, आपकी बायो एंड हिंदी, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी आएगी सेम डे को। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरे संडे को आएगी या सैटरडे को आएगी, मैं लिख लेता हूँ। आगे उसने क्या बोला, मैथ्स इज शेड्यूल टू बी हेल्ड 3 days बिफोर फिजिक्स। मतलब क्या, फिजिक्स से 3 दिन पहले। तो मतलब क्या होगा, 2 दिन आएंगे, एक दो किसके बीच में, फिजिक्स और मैथ्स के बीच में। ठीक है, और मैथ्स क्या आपकी पहले आ रही है फिजिक्स से। आगे आगे उसने क्या बोला, टू सब्जेक्ट आर शेड्यूल बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। ये हो गया। आगे बोला, मैथ्स इज नॉट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। मतलब क्या है, वेडनेसडे को आपकी मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या कहती है, देखो मैथ्स मेरी मंडे की भी आ सकती है, ट्यूसडे की भी आ सकती है। ठीक है, तो जब मैं मैथ्स को, अब देखो मैथ्स को मैं अगर मंडे को लेता हूँ सपोज, ठीक है, अगर मैं मैथ्स को यहाँ लेता हूँ, तो 2 दिन अंजी फिजिक्स के बीच एक दो, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया मैथ्स मेरी कंफर्म होगी कब, अब देखो यहाँ नीचे नहीं आ सकती ना, मुझे पता चल गया मैथ्स मेरी कंफर्म होगी ट्यूसडे को आएगी। ठीक है, उसके बाद दो सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स के बीच में, तो 1 और 2, ये मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फिजिक्स। ठीक है जी, लिख लिया। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरी हो चुकी है ना। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये हमारी हो चुकी है। चलिए अब देखिए आगे, अगस्त ने क्या बोला, कंप्यूटर इज शेड्यूल इमीडिएटली आफ्टर बायो इज शेड्यूल। मतलब क्या है कि जब बायो होगी ना, उसके जस्ट आफ्टर क्या होगी आपकी, कंप्यूटर होगी, है ना। तो देखो, अगर मैं बायो को संडे को लेता हूँ तो इसके इमीडिएट आफ्टर नहीं हो सकता। तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि बायो मेरी कहाँ होगी, वो मेरी होगी सैटरडे को, और उसके जस्ट बाद क्या होगा मेरे, कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ। और बायो के साथ क्या था आपका, एक बायो के साथ था आपका हिंदी सब्जेक्ट। तो बायो के साथ क्या था आपका, हिंदी सब्जेक्ट, है ना।
तो चलिए ये भी हो गई मेरी यहाँ से, है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, जो जो होती जाएगी उसको मैं इरेज करता जाऊंगा गाइस, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी। चलिए अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसने, आगे उसने क्या बोला, केमिस्ट्री इज शेड्यूल इमीडिएटली आफ्टर द डे मैथ इज शेड्यूल। अब देखो उसने क्या बोला, मैथ्स के जस्ट आफ्टर क्या होगी आपकी, केमिस्ट्री होगी। तो केमिस्ट्री कब आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी वेडनेसडे को। चलिए अब उसने क्या बोला, इंग्लिश इज नॉट शेड्यूल ऑन द मंडे, मतलब मंडे को इंग्लिश नहीं आएगी। तो बची हुई जगह किसकी बची है, इंग्लिश की, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं संडे को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, इंग्लिश सब्जेक्ट। अब बचा हुआ सब्जेक्ट क्या है आपका, वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग कब आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका मैथ्स को, ओ सॉरी मंडे को। तो गैस ये हमारी थी डेज बेस पजल। तो गैस ऐसे आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट दे रखी है ना, उससे स्टार्ट करते जाओ और उससे लिंक करते करते बाकी इन्फॉर्मेशन को आप टच करते जाओ। इससे क्या होगा, जो चेन बनेगी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे क्या अगर आप चेन से टाइप से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी पजल क्या इजिली बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था आज का पजल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।